हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल आईजी कॉमर्स क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास किस पे की थी। पिछली क्लास हमारी हुई थी एमएस एक्सेल पे। तो अब हमारा है एमएस एसएस, जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है। हमारे माइक्रोसॉफ्ट के जो चार सॉफ्टवेयर थे आपके सिलेबस में, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल एंड फोर्थ वन इज एसएस, हमने तीन पढ़ लिए हैं। तो आज हम अपना फोर्थ वन मतलब कि लास्ट वन करने जा रहे हैं, एमएस एसएस। जो हमने पहले तीन टॉपिक किए वो मैक्सिमम आप सभी ने सुने होंगे, आप सभी ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाए भी होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। लेकिन जो आज हम करने जा रहे हैं वो बड़े कम स्टूडेंट्स ने इसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाया होगा, अबाउट 2 to 3% स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना पॉपुलर फॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर नहीं है ये। अब मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूँ स्टार्टिंग में। है क्या ये एम एस एस एस? एम एस 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 भी असली में क्या है, ये एक वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डाटा बेस मैनेजमेंट पे वर्क करते हो, मतलब डाटा आप अपना स्टोर करते हो। जैसे कि आपने एक्सेल में पढ़ा कि आप एक्सेल में भी डाटा स्टोर करते थे, तो एमएस एक्सेल में भी आप डाटा स्टोर करते हो, लेकिन ये ना थोड़ा और मोर कन्वीनियंट वे में प्रोवाइड कर देते हैं एज कंपेयर टू एक्सेल। इसमें मोर ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? मेन चीज आती है, ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ इस कॉम्प्लेक्सिटी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। आज हम इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, तभी हम आज आपको पीसी में सिखा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, तभी इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। इसमें आप फॉर्म्स जनरेट कर सकते हो। इसका मेन मकसद क्या है? फॉर्म बनाना, क्वेरी जनरेट करना या रिपोर्ट जनरेट करना। ठीक है, तो इसमें जो आप फाइल बनाते हो, जो आप असेस में फाइल बनाते हो, पहला एमसीक्यू यही बनता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो डाटाबेस। क्या बोलते हो उसे आप? डाटाबेस। जैसे कि आप उसमें एक्सेल में इसे बोलते हो, एक्सेल में क्या बोलते थे? एक्सेल में उसे स्प्रेडशीट बोलते थे। वर्ड में क्या बोलते थे? डॉक्यूमेंट बोलते थे, डॉक्यूमेंट या फाइल बोलते थे। पावर पॉइंट में उसे पीपीटी बोलते हैं। वैसे ही एसएस में जो आप फाइल सेव करोगे उसे आप क्या बोलोगे? डाटा बेस। अब मेन चीज आती है कि ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी जगह आप बड़े से आप देख सकते हो। इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एक इसका अल्टरनेटिव बताता हूं, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, दैट इज गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म सभी जानते हो। आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी फॉर्म जनरेट कर सकते हो और किसी को भी सेंड, उसका लिंक सेंड करके उससे आप फॉर्म फिल करा सकते हो। तो गूगल फॉर्म ने इतना आसान सा ये तरीका प्रोवाइड कर दिया जो असेस ने आपको प्रोवाइड नहीं किया, तो उसके कारण ये इतना पॉपुलर नहीं हो सका। और भी बड़े से एप्लीकेशंस है, जैसे क्विक बेस है, हाइपर बेस है। तो चलो, हमारा जो टॉपिक दिया है हमने तो वो पढ़ना है, तो चलो इसे हम पढ़ते हैं आगे। लिखा क्या मैंने, हम वो पढ़ लेते हैं पहले। तो आगे बढ़ते हैं। पहले आपका आ जाता है एमएसएसएस के बारे में, मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। एमएसएसएस होता क्या है? एमएसएसएस है इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट यूजेस द माइक्रोसॉफ्ट ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, तभी मैंने हाईलाइट किया है। क्या यूज करता है वो? माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन यूज करता है वो। एंड कम्स एज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये सभी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लगा हुआ, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट ही है, उसी का एक एप्लीकेशन है। और ये रिलीज कब हुआ? 1992 में, ये मैं बता देता हूं। तो अब पहला एमसीक्यू इस टॉपिक से क्या बनता है? एमएसएसएस इज ए डैश सॉफ्टवेयर। तो वो आपका है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे आप डीबीएमएस भी बोलते हो, है ना। फिर हमने पढ़ा था जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो वर्ड प्रोसेसर है। जो आपका पावर पॉइंट है वो आपका पीपीटी में डील करता है। फिर आपका वो जो क्या नाम है, एक्सेल किस में डील करता है? स्प्रेडशीट में करता है। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एसएस किस में डील करता है? डीबीएमएस, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब वो यूज क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन। ठीक है, ये चीज याद रखो। और इसकी रिलीज डेट है
क्या था ये पेपर में नहीं पूछ रहा है, लेकिन अपनी ओर से हमने पूरा प्रिपेयर करके जाना। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसकी लिखी है एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसकी एप्लीकेशंस कुछ है, जैसे कि फॉर्म जनरेट करना। आप किसी भी स्टूडेंट का ना इसमें फॉर्म जनरेट कर सकते हो। अभी मैं इसको आपको प्रैक्टिकल में करके बताऊंगा, आगे इस वीडियो में यही बताना मैंने मेन चीज। फॉर्म जनरेट कर सकते हो, क्वेरी जनरेट कर सकते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ये किसी की रिपोर्ट निकालनी है, किसी एक बंदे की ही रिपोर्ट निकालनी है, तो वो असेस आपको प्रोवाइड कर देता है। लेकिन एक्सेल में वो चीज नहीं हो पाती। एक्सेल में क्या होता है, आप एक टेबुलर फॉर्म में बस डाटा सेव करते रहते हो। इसमें भी आप टेबुलर फॉर्म में डाटा सेव जरूर करते हो, इसमें भी कॉलम्स एंड रोज जरूर होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी एक सिंगुलर पर्सन का चाहिए तो वो एक उस शेप में भी आ जाता है, उस एक आपका फॉर्म की शेप में भी आ जाता है। अब इधर पढ़ लेते हैं, लिखा गया है इज एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल दैट हेल्प्स यू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंस एंड रिपोर्टिंग एंड एनालाइज करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए या रेफर करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प्स यू टू एनालाइज, क्या एनालाइज करने के लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्हें एनालाइज करने में मदद करता है, एंड मैनेज रिलेटेड डाटा मोर एफिशिएंटली देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और अदर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। देखो इधर मैंने क्या लिखा है, मोर एफिशिएंटली, मतलब एक्सेस जो है मोर एफिशिएंटली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से डाटा मैनेज करता है और अदर जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। बस ये अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है ये असेस, तो उसके कारण ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। चलो अब हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, असली में दिखता कैसा है, इसको हमने यूज कैसे करना है। मैं आपको ये चीज भी सिखा दूंगा यूज कैसे करना है, ठीक है। जितना मुझे नॉलेज है मैं उतनी दे सकता हूं एक्स्ट्रा। अब आप कहो कि हाई लेवल की नॉलेज, मुझे खुद इतनी इस एप्लीकेशन की इतनी नॉलेज नहीं है, जितना मुझे आता है मैं उतना आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो आपकी असेस की विंडो खुल चुकी है। हमने असेस सॉफ्टवेयर खोल दिया है। आपने जब ओपन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब पहली चीज क्या है, इसमें सबसे जो मुश्किल चीज आती है वो क्या है, मुझे भी ये समझने में टाइम लग गया थोड़ा, कि जो जैसे आप पावर पॉइंट किया, वर्ड किया, एक्सेल किया, उसमें क्या होता है आप पहले डाटा डालते हो फिर सेव करते हो। इसमें क्या है, पहले आप सेव करो फिर डाटा डालो, ठीक है। ये देखिए आपका इधर फाइल नेम आ गया। अगर आपने जो भी नाम फीड करना है इधर आप कर सकते हो, तो मैं इधर यही रहने देता हूं डाटाबेस 2। तो आप देख सकते हो, तो इसका डिफॉल्ट नेम क्या रहेगा, डाटाबेस। आपका अगला एमसीक्यू क्या बनता है, व्हाट विल बी द डिफॉल्ट नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट असेस फाइल, दैट विल बी डाटाबेस। तो क्रिएट करते हैं इसे, इधर से मैं क्रिएट कर दिया और ये आपका डाटा सेव हो गया, आपको एंड में सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आपका आ गया डाटा से, ठीक है। तो अब आप इधर देख सकते हो इसके ना दो तरह के व्यूज होते हैं, एक डाटा शीट व्यू, एक होता है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में उन्होंने क्या पूछा, मैं पहले डिजाइन व्यू में गया, उन्होंने बोला टेबल नेम आपने क्या रखना है, मैंने रखा कि टेबल 1। मतलब जैसे उसमें वर्कशीट थी, इसमें टेबल्स होते हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। तो इधर मैं कर देता हूं ओके। अब इधर टेबल नेम आ गया, इधर आपकी आईडी आ गई, ऑटो नंबर आ गया, ये ऑटोमेटिक रहेगा, ये चीज कुछ नहीं होती। फिर आपका आता है फील्ड नेम। सॉरी, एक और चीज मैं पहले बता देता हूं, जैसे डाटा शीट व्यू है, जो इसके कॉलम होते हैं, हमने जो पढ़ा था एक्सेल में कॉलम के नाम से जाने जाते हैं और उसमें ABCD की तरह नाम होता है। लेकिन असेस में ये चीज याद रखना, ये एमसीक्यू बड़ी बार पूछा गया है, असेस में वो किस नाम से जाना जाता है। तो मैं बता दूं, वो असेस में जाना जाता है फील्ड के नाम से। असेस में किस नाम से जाना जाता है, ये जो आपका क्लिक टू ऐड आईडी लिखा है ना, ये सब कुछ आपका क्या है, फील्ड, इसका नाम है फील्ड। और ये जो आप जहां डाटा डालोगे, जैसे कि ये रोज वाली शेप में, ठीक है, नीचे की ओर स्टैंडिंग लाइन में, तो इसको आप क्या बोलोगे, रिकॉर्ड। कॉलम्स क्या कहलाते हैं, फील्ड, और जो आप डाटा एंटर करोगे उससे आप क्या बोलोगे, रिकॉर्ड। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने आपको डिजाइन व्यू में दिखाया था, ये आगे डिजाइन व्यू, समझ लो मेरा पहली हेडिंग होनी चाहिए। ये जो डिजाइन व्यू में ना आप हेडिंग डालते हो, तो पहली हेडिंग होनी चाहिए नेम ऑफ कैंडिडेट,
मैंने इधर डाल दिया नेम। ठीक है, नेम को मैंने मारा एंटर। तो आप इधर देख सकते हो नेम तो आ गया, इधर अब ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो 2 मिनट देख लेता हूं क्या इशू आ रहा है। आप इधर देख सकते हो नेम का तो आ गया। अब क्या है, इधर आपको ये फील्ड तरह तरह की बता देता है कितनी तरह की फील्ड्स आपको प्रोवाइडेड है। ये आपको टेक्स्ट में रखना है, मेमो में रखना है, नंबर में रखना है, डेट टाइम में रखना है, करेंसी, ऑटो नंबर। ये एक और एमसीक्यू आ गया आपके पास कि इनमें से कौन सा आपका फील्ड टाइप नहीं है। ये सारे आपके फील्ड टाइप है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, तो फील्ड टाइप में आप देख सकते हो क्या क्या प्रोवाइडेड है। टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, ओएलई ऑब्जेक्ट। ओएलई ऑब्जेक्ट में आ जाता है ये पिक्चर्स वगैरह डालना। अब नेम आपका किस तरह का होता है, जैसे मेरा नाम है ईशान गुप्ता। ठीक है, मेरा नाम क्या है, ईशान गुप्ता। तो वो अल्फाबेटिकल में होता है, तो हम उसमें क्या जाएंगे, सिर्फ टेक्स्ट में जाएंगे। फिर बात आती है कि मैंने सेकंड फील्ड कौन सी डालनी है। सेकंड फील्ड मेरा मन कर रहा है डालने का फोन नंबर। मैं डाटा डाल रहा हूं ना, फोन नंबर। अब फोन नंबर किस में होता है, फोन नंबर आपका होता है नंबर्स में, तो मैं इधर नंबर लिख दूंगा। अब थर्ड फील्ड मैंने डालनी है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास। ठीक है, अब क्लास के लिए मैं क्या करूंगा, क्लास आप कहोगे सर न्यूमेरिक में होता है, लेकिन न्यूमेरिक में तो होता है, लेकिन अब जैसे मैंने लिखना है 9th क्लास, NTH, जो आपका नंबर फील्ड है, जो आपका नंबर फील्ड है वो सिर्फ नंबर ही अलो करता है। लेकिन जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट में आपका अल्फा भी आ जाता है और न्यूमेरिक भी आ जाता है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक दोनों आते हैं। तो मैं इसमें क्लास में आपका टेक्स्ट में ही जाऊंगा। ठीक है, अब बात आती है, एक और कैटेगरी डालते हैं हम, कोई कैटेगरी ऐसे डाल देते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, मैं ऐसे डालता हूं रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, अब जब मैंने आपसे ऑप्शन पूछा, आपको उधर ऑप्शन आता है आर यू रिजर्व्ड कैटेगरी, आपने या तो उधर टिक करना है या तो क्रॉस करना है। तो उसके लिए आपके लिए क्या आएगा इधर ऑप्शन, आप इधर देख सकते हो यस या नो। उधर आपके लिए ऑप्शन क्या आएगा, यस या नो। ऐसे एमसीक्यू आपके बनते हैं, मैं बता रहा हूं। रिजर्व कैटेगरी भी हो गया, और भी देखते हैं। अब जैसे आपने किसी की ईमेल आईडी किस में होती है, ईमेल आईडी सर टेक्स्ट भी होता है, नंबर भी होता है, लेकिन ईमेल के लिए हम किस में जाएंगे, हाइपरलिंक में, क्योंकि वो इट इज जस्ट लाइक ए लिंक। अगर आपने किसी की कोई वेबसाइट के लिए करना है कि आपको कोई भी लिंक जो प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके लिए आप किस में जाओगे, हाइपरलिंक में। अगर उस बंदे की आपने वेबसाइट के लिए करना है तो हाइपरलिंक। ठीक है, फिर बात आती है फोटो की, हमने उस बंदे की फोटो भी लगानी है, तो फोटो के लिए किस में जाएंगे, अटैचमेंट में। हम अटैचमेंट में जाएंगे और उसकी फोटो उधर से लेंगे, पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इधर और देख लेते हैं और क्या ऑप्शंस है, मैंने मैक्सिमम मतलब आपको बता ही दिए हैं। फिर जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाता है DOB, डेट ऑफ बर्थ किस में आएगा, डेट में आएगा, तो इधर मैं कौन सा ऑप्शन चुनूंगा, डेट एंड टाइम चुनूंगा। तो ये आपका बन गया फील्ड नेम, मतलब एक तरह की आपकी हेडिंग जो है वो बन गई है। ठीक है, हेडिंग आपकी बन गई। अब आपने क्या करना है, इसे जाना है डाटा शीट व्यू में। उन्होंने बोला यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, भाई कर लेते हैं सेव, हमने सेव कर लिया। और आप ऊपर देख सकते हो आपके नाम आ गए हैं, नेम आ गया है, फोन नंबर आ गया, क्लास आ गया, रिजर्व कैटेगरी आ गई, ईमेल आईडी आ गई, और ये कौन सा आ गया आपका, ये आपका अटैचमेंट आ गया, सॉरी ये अटैचमेंट का साइन है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब पहले चीज आती है, जैसे मैं नेम डालता हूं, नेम मैंने डाला राम। ठीक है, एंटर। फोन नंबर मैं डाल देता हूं 11111। इधर आपका देखो मैंने फोन नंबर ऑप्शन लिया है तो 1111 डाला। अगर मैं इधर F डालूंगा, मैंने डाल दिया F, एंटर मारूंगा, द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर, तो मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फोन नंबर में। तो मैं क्या करूंगा, एंटर न्यू वैल्यू, तो नंबर्स में ही उसका नंबर डलेगा। ये आपका MCQ बनता है। नेक्स्ट,
क्लास, क्लास हम लिख लेते हैं 8th क्लास। ठीक है, देखो 8th क्लास में नंबर भी आ गया, हमने इसका क्या लिया था, क्लास टेक्स्ट लिया था, टेक्स्ट ऑप्शन लिया था, टेक्स्ट फील्ड, तो इसमें आपका अल्फा भी आ गया, न्यूमेरिक भी आ गया। अब रिजर्व कैटेगरी हमने बोला था या तो ये टिक होगा या तो क्रॉस होगा। अब समझ लो ये रिजर्व कैटेगरी है तो मैं ऐसे टिक मार दूंगा, अगर नहीं है तो मैं टिक नहीं मारूंगा। इसमें 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटिक बन गया ना ये आपको एक्सेल में प्रोवाइडेड नहीं होता। फिर बात आती है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में डालता हूं राम कुमार 111, ऐसे ही मैं कोई ईमेल डाल रहा हूं @yahoo.com। ठीक है, आप इधर देख सकते हो ये आपका ब्लूइश में आ गया, मतलब ये एक तरह का हाइपरलिंक में आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने राम को ईमेल भेजनी है डायरेक्टली, आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सीधे इसको उसमें आउटलुक में खुल जाएगा ये, सॉरी हमने खोलना नहीं है। तो राम कुमार को सीधे ईमेल आपकी उधर ऑप्शन आ जाएगा और आप उधर उसको ईमेल भेज सकते हो। इधर से आपने फोटो सिलेक्ट कर लेनी है, ये मैं कर नहीं रहा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप इधर डाल सकते हो, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है जो भी है, तो मैं इधर से डाल देता हूँ, ये डाल दी मैंने डेट ऑफ बर्थ। फिर अब आता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में आपका आ गया राम का साथी श्याम, फोन नंबर 22222, क्लास 9th, रिजर्व कैटेगरी टिक कर लेता हूं मैं। ठीक है, इसकी भी ऐसे ही लिख लेता हूं ईमेल आईडी, फोटो या ऐसी आ गई तो डेट ऑफ बर्थ हम लिख लेते हैं इसकी ये। ठीक है, हो गया ये, हमने एक तरह का डाटा डाल दिया। अब हमने इसमें देखना है इसे फॉर्म की शेप में। किस में देखना है, फॉर्म की शेप में। तो अभी हम फॉर्म की शेप में भी देख लेते हैं। आप इधर देख सकते हो, क्रिएट में जाना है आपने, फिर आपने क्या करना है, फॉर्म विजार्ड में जाना है। जब आप फॉर्म विजार्ड में गए, आपको पता करना है कि आपने फॉर्म में क्या क्या शो करना है। आईडी शो करनी है, ठीक है ये भी शो कर दो, ये भी सब कुछ शो करना है हमने। ठीक है, हमने कर दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। अब आपके सामने आ गया राम का फॉर्म। आप इधर देख सकते हो राम की आईडी कितनी है, राम का नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, क्लास क्या है, रिजर्व कैटेगरी वो टिक नहीं है, ईमेल आईडी आ गई, फोटो मैंने कोई सिलेक्ट नहीं की थी। ठीक है, तो अब आगे शाम का आ गया आपके पास फॉर्म। इसी तरह से ये आपके पास फॉर्म आते रहेंगे और ये आपके पास ये जो मेन चीज है एसएस की यही थी। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके थोड़ी सी जो हम पढ़ रहे थे वो कर लेते हैं अब। ठीक है, अब ये कर लेते हैं। होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं ज़्यादा फोकस आपको नॉलेज प्रोवाइड पे करता हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें तो आपने एक तरह का प्रैक्टिकल बताया, आगे एमसीक्यू भी आपके लिए। एमसीक्यू तभी करने का मजा है जब आपको इसमें नॉलेज होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ एमएसएसएस। मैंने एमएसएसएस के लिए इसलिए बताया आपको, उसमें प्रैक्टिकल लाइफ इसलिए बताया क्योंकि आई एम डैम श्योर कि अबव 90% ऑफ यू, आप सबने एमएसएसएस को कभी खोला भी नहीं होगा। मैंने बड़ा रियली बड़ी पहले खोला था, आज कोई मैं 3-4 साल बाद खोल रहा हूँ एमएसएसएस को। तो आपको थोड़ा सा उसका ओवरलुक देना था, इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको इस तरह से समझाया जाए। आगे बढ़ते हैं। पहला आपका ऑप्शन आता है क्वेरी। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हमने वो लिखे हैं। क्वेरी क्या है, आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्वेरी इज ए रिक्वेस्ट ऑफ डाटा रिजल्ट और फॉर एक्शन ऑन डाटा। You can use a query to answer a simple question, to perform calculation, to combine data from data tables and even to add or change or delete table data. अब query क्या है? Query से क्या होता है, इसमें आप कोई भी जो आप डाटा अपना जिस तरह का रिजल्ट लाना चाहते हो वो आप क्वेरी के थ्रू लाना चाहते हो, वो आप डाटा एसेस में जाओगे, उधर क्रिएट के ऑप्शन क्वेरी आता है। क्वेरी के भी डिफरेंट ऑप्शंस है, उस हिसाब से आप जिस तरह के देखना चाहते हो उसे आप बोलोगे क्वेरी। सेकंड आ जाता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बड़ी अच्छी चीज है इसमें असली में मैं बता देता हूं, जो एक और एमसीक्यू ये भी आया है कि जो आपका एमएसएसएस है वो कौन सा डीबीएमएस है। ठीक है, आपको मैंने ये तो बता दिया इट इज ए डीबीएमएस,
मैंने ये बताया आपको DBMS है, तो मैं बताता हूं वो आपका है रिलेशनशिप DBMS। ठीक है, वो कौन सा है? रिलेशनशिप DBMS, क्योंकि वो क्या करता है, उनके बीच में रिलेशनशिप, आप जो डाटा सेव कर रहे हो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी बताता है क्या रिलेशनशिप है। और ये 3 तरह के टेबल्स पे प्रोड्यूस करने में मदद करता है। आपसे पूछा जा सकता है हाउ मैनी टेबल्स दे कैन रिलेट एट ए टाइम। 3 तरह से कर सकते हैं ये, 1 to 1, 1 to many और many to many। ये 3 ऑप्शंस आप याद रखना, इसमें बाकी इतना डीप में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड पॉइंट आता है फॉर्म्स। फॉर्म्स अभी मैंने सिखाया कि फॉर्म आपको सिंगल पूरा प्रॉपर फॉर्म मिल गया उस स्टूडेंट का, जैसे हमने राम डाटा सेव किया था, राम के बारे में पूरा फॉर्म खुल गया था। तो अकॉर्डिंग टू असेस, अ फॉर्म इज अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए यूजर इंटरफेस फॉर ए डाटाबेस एप्लीकेशन। मतलब फॉर्म की तरह दिखता है ये। अ बाउंड फॉर्म इज लिंक्ड टू ए डाटा सोर्स वेयर एज एन अनबाउंड फॉर्म डज नॉट। जो एक बाउंड फॉर्म है वो डाटा सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा, लेकिन जो एक अनबाउंड फॉर्म है वो कनेक्टेड नहीं होगा। जैसे हमने हाइपरलिंक की एग्जांपल ली थी, मैंने कहा था आप हाइपरलिंक पे सीधे सिलेक्ट करोगे वो अपने आप खुल जाएगा, आप उसको ऑटोमेटिक मेल भेज सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन रिपोर्ट्स। वंस यू हैव डाटा एंटर इनटू ए डाटाबेस यू कैन रन रिपोर्ट्स। अब उसमें आप रिपोर्ट भी बना सकते हो, उसे समराइज कर सकते हो और उस रिपोर्ट को आप प्रॉपर उसके जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो भी पता कर सकते हो, जस्ट लाइक ए फॉर्म। जैसे फॉर्म शो करता है ये भी वैसे ही शो करता है। फॉर्मेट वेरियस इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट्स कैन नॉट बी एडिटेड। जो आपने रिपोर्ट बनी है उसको आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन जो फॉर्म है उसे आप एडिट कर सकते हो। बट यू कैन पिक एंड चूज द इंफॉर्मेशन। लेकिन उसमें से आप कोई भी इंफॉर्मेशन उठा सकते हो जो आपका मन कर रहा है और क्रिएट कर सकते हो उससे रिपोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे हैं तो ये आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला चीज आती है एक्सटेंशन ऑफ MS असेस। एक्सटेंशन ऑफ MS असेस, तो उसकी एक्सटेंशन है 2003 तक कौन सी चली है उसकी एक्सटेंशन? .mdb। ठीक है, .mdb। लेकिन अब उसका MDB से ACCBD हो गया, सॉरी, ये इसकी न्यू एक्सटेंशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS असेस तो ACCDB आपने चुनना है। लेकिन 2003 से पहले वाले जो वर्जन थे उसमें .mdb आता था। ठीक है, नोट डाउन कर ले इसे। अब अगला चीज जो मैं बता चुका हूं, जो कॉलम्स है MS असेस में उसे हम फील्ड के नाम से जानते हैं और जो रोज हैं उसको हम रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला शॉर्टकट की Ctrl+N क्या करता है उसमें? ओपन एंड न्यू डाटाबेस। ये आपसे MCQ पूछा गया है तभी मैंने ये लिखा है। Ctrl+N इज इक्वल टू ओपन अ न्यू डाटाबेस और Ctrl+O इज इक्वल टू ओपन ए एग्जिस्टिंग डाटाबेस। जिस पे आप पहले के काम कर रहे हो उसको ओपन के लिए आपने क्या करना है? Ctrl+O। लेकिन न्यू को ओपन करना है तो Ctrl+N। ठीक है, होप की समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन F5 से क्या होगा? जो आपका फॉर्म व्यू है वो फॉर्म डिजाइन व्यू में आ जाएगा। स्विच टू फॉर्म व्यू में आप चल जाओगे। जो आपका फॉर्म डिजाइन व्यू था उससे आप सीधे फॉर्म व्यू में आ जाओगे। कौन सी की से? F5 से। अगला टैब की से आप अपने नेक्स्ट सेल में चल जाओगे। सेल मैंने बताया था एक्सेल में क्या होता है, ये एक बॉक्स है तो ये सेल है, ये एक बॉक्स है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। ये सभी जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, द इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम इज नोन एज सेल। तो टैब को दबाओगे तो आप नेक्स्ट सेल में चल जाओगे। Alt+F इज इक्वल टू कंप्लीट द विजार्ड। उस विजार्ड को कंप्लीट करने के लिए आप कौन सी की दबाओगे? Alt+F। आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है MCQ की। जितनी नॉलेज मुझे थी MS असेस के बारे में मैंने आपको दे दी है, तो होप की समझ आ गया होगा सभी को। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ MS असेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। तो इसमें से कौन सा MS असेस का टाइप नहीं है? ठीक है, तो हमने टेबल फॉर्म पढ़ा, हमने फॉर्म भी पढ़ा, मॉड्यूल्स भी पढ़ा,
लेकिन वर्कशीट्स नहीं होती, वर्कशीट्स तो हमारी एक्सेल में होती हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ येस एंड नो फील्ड। येस और नो फील्ड हमने किया था, वो जो रिजर्व कैटेगरी वाला किया ना, वो यही था कि येस और नो की फील्ड की साइज क्या होता है? 1 बिट होता है। नोट डाउन इट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ? जो आपकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी टेक्स्ट फील्ड में? अब हमने वो टेक्स्ट फील्ड लिया था नेम के लिए, तो आपका जो नाम है 255 यूनिट से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये भी नोट डाउन कर लो। जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं, मैं आपके लिए वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वो ही एमसीक्यू लेके आता हूं, ठीक है? तो इसे नोट डाउन कर लें, आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दी ही जाएगी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड टाइप? हमने फील्ड टाइप पढ़े थे जो मैंने आपको बताया, तो इसमें से कौन सा फील्ड टाइप नहीं था? आप पीछे वीडियो स्किप करके रिवाइंड करके देख सकते हो। उधर आपका लुकअप विजार्ड नहीं था, OLE ऑब्जेक्ट था, हाइपरलिंक था, मेमो था। OLE ऑब्जेक्ट में क्या होता है? इसमें आपकी पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड साउंड आते हैं। क्या आते हैं? पिक्चर, साउंड्स या ग्राफ आपने कोई प्रोवाइड करना है, वो आपका OLE ऑब्जेक्ट में आता है। तो लुकअप विजार्ड इसमें नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी क्रिएट ए क्वेरी इन माइक्रोसॉफ्ट एसएस? माइक्रोसॉफ्ट एसएस में आप क्वेरी कैसे जनरेट कर सकते हो? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। आप अगर उस फील्ड को ड्रॉप भी कर दो तब भी हो जाएगा, SQL टाइप से भी हो जाता है वो, और क्वेरी विजार्ड एक ऑप्शन होता है उसमें जाके भी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज? अभी हमने पिछले एमसीक्यू किया, उसमें मैंने आपको बताया कि वो क्या है? OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट में क्या होता है? आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो, ग्राफ भी डाल सकते हो और साउंड्स भी डाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, होप कि आपको पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट एसएस इज ए डैश काइंड ऑफ एप्लीकेशन, इज ए रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज ऑप्शन ए। हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन यू टाइप इन मैक्सिमम व्हाइल राइटिंग इन फील्ड नेम? जब आप फील्ड नेम में लिख रहे हो, मतलब जहां पे हमने लिखा था नेम, फिर हमने लिखा था क्लास, फिर हमने लिखी थी कैटेगरी, उनमें कितना आ सकता है मैक्सिमम? उसमें मैक्सिमम आ सकता है 64। 64 से बड़ा नहीं हो सकता आपका फील्ड नेम। अगला, व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज टू डिस्प्ले अ टेबल? हमने उधर दिखाया था, दैट इज ऑल ऑफ दीज। इन सभी व्यूज में आप देख सकते हो अपने टेबल को। इन ए डाटा बेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? फील्ड, या आप कॉलम भी बोल सकते हो, ठीक है? इंफॉर्मेशन की जगह कॉलम लिखा होता तो तब भी फील्ड आता। फील्ड मतलब जहां पे हमने लिखा था नेम, फिर हमने लिखा था क्लास, फिर हमने लिखा था रिजर्व कैटेगरी एंड ऑल दिस, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अ डैश अनएबल यू टू व्यू डाटा फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो दैट इज क्वेरी। क्वेरी के थ्रू आप ये कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेरीज इन एसएस कैन बी यूज्ड बाय एज। जो एसएस में क्वेरीज है उसे आप व्यू भी कर सकते हो, मैंने पीछे डेफिनेशन में लिखा था। चेंज, एनालाइज भी कर सकते हो, और अ सोर्स ऑफ रिकॉर्ड फॉर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। तो आज का हमारा सेशन इधर ही खत्म होता है। होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। तो जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और हमें आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, उधर भी अबव 1K सब्सक्राइबर्स वी हैव। और हमारा उधर आप सभी को पता है कि वीकली आपका उधर क्विज होता है। आज भी आपका क्विज हुआ है, तो हमने आज ट्रायल बैलेंस पे रखा था। हम एक एक टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं ताकि आपकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये जो पेपर है मुझे लगता है बड़ी देर बाद ही होगा। आप आराम से लगा के रखें आफ्टर अगस्त, ठीक है? क्योंकि कोरोना वायरस ये बहुत कुछ ले गया, हमारा पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। चलो, होप फॉर द बेस्ट, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय द डे।